जो आप लोग कंसिस्टेंटली मेरे साथ खड़े हुए हो हर एक चीज़ के लिए। एंड आई नो आप लोगों को पता है व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट। सब लोगों ने स्प्लिट्सला वाले एपिसोड में, आज के वाले में क्या हुआ कोर्ट रूम में मेजरली, कि सब लोगों ने मेरे अगेंस्ट वोट किया, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, जिस दिन हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, स्प्लिट्सला वाले सारे कंटेस्टेंट्स आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और डिसीजन बहुत सारे बायस्ड हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग तो अभी कुछ भी कर लो कि अपनी ही गलती दिखने वाली है हर एक तरीके से। इसलिए मैंने कुछ भी चीजें बाहर नहीं निकाली उस दिन भी, ठीक है। और जब जितने दिन से मेरे चीजें इमोशनल हो रही है, तुम उसको सिंपैथी कार्ड बोल रहे हो, आज उसके आंसू निकल के तो सब लोग उसके मतलब एकदम अगेंस्ट चले गए भाई कि चलो इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, स्टैंड क्यों नहीं लिया। यार पूरा ना सीजन देख लेना गाइस, मैं दिल से बोल रहा हूँ, आज भी पूरा सीजन देख लेना और देख लेना किसने स्टैंड लिया। दिग्विजय ने आज जब वो बात बोली, मेरे तो होश उड़ गए थे कोर्ट रूम में, ट्रस्ट में, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या मतलब ये कब हुआ भाई। क्योंकि दिग्विजय ने भी कभी, क्योंकि हम लोग पूरा टाइम साथ में थे एग्जाइल में भी, दिग्विजय ने भी कभी वो मुद्दा शेयर नहीं किया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मुझे हर्ट हो गया, मुझे बुरा लग जाएगा उस चीज के लिए। तो मुझे बड़ा ही शॉकिंग लगा वो कि यार कि जब आप मेरे साथ हो और आप इसको सिचुएशनशिप बोल रहे हो। मैंने ना बहुत सारी चीजें बीच में भी नोटिस करी थी, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि मैं उसको हेट देना चाहता हूँ, मैं उसको इसके लिए डिसरेस्पेक्टफुल होना चाहता हूँ, बट ये चीजें मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी शो पे। राठी भी आ गया, दिग्विजय भी आ गया इधर, दिग्विजय को भी मैं ऐड करता हूँ अभी। और यार सब लोग चढ़ रहे थे, मतलब सबके सब पूरे स्प्लिट्सला वाले सारे कंटेस्टेंट चढ़ गए अचानक से। यार मैं कुछ नहीं बोल रहा था, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी की इज्जत बहुत ज्यादा खराब हो, लोग और चीजों को बाहर निकाले। तो मैं बहुत अपना मुंह बंद रख रहा था ताकि और चीजें खराब ना हो। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, मैं जब भी अगेंस्ट कुछ बोलने गया हूं ना, मेरा दिल नहीं माना गाइस। मेरा दिल ने नहीं चाहा कि मैं कुछ चीजें बोल दूं और चीजें अगेंस्ट कर दूं या चीजें ऐसी कर दूं कि यार जिससे आखिरी गलत दिख जाए। नेवर। पूरा सीजन देख लेना तुम लोग, ठीक है। और रही बात आगे कोर्ट रूम की, बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग पूरा सीजन देखो और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत पेनफुल सीजन है। टेबल टर्न्स हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम और दो। जितना खराब टाइम चल रहा है अभी फिलहाल, जितनी चीजें मेरे अगेंस्ट जा रही थी आज कोर्ट रूम में, अगर ये चीजें मैंने पूरी नहीं बदल दी पूरे सीजन पे, तो मेरा नाम सचिन नहीं याद रखना बस, ठीक है। लौंडा मेरा आज तो फुल पावर में था। पप्पू यार बहुत ही डिस्टर्बिंग था भाई फोटो। तो पता है मेरी मम्मी ने कॉल किया लिटरली, और मेरी मम्मी ने बोला आज कि ऐसे शोज में दोबारा मत जाइयो। ऑब्वियसली भाई, पता हो तो भाई मतलब जाते ही नहीं। मम्मी कॉल कर रही हो, कभी करती नहीं है ऐसे इन जनरल, कभी भी बोलती नहीं है कुछ भी। आज मम्मी ने जेन्युइनली मुझे बोला कॉल करके कि बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, और बहुत। एक तो बात बताऊं तुझे, तुम्हारा इतना ज्यादा खराब और वो वाला सीन क्यों हो गया। एक तो तुम भाई गए सबसे पहले, तो फिर वो धीरे धीरे एस्केलेट होती है चीजें। फिर उर्फी भाई आग लगाने रेडी बैठी होती है। उर्फी बोल रही है समथिंग मोर टू से। मैं कहा भाई तेरे को याद है वहां पे जो मेरे को पता था वो क्या पूछ रहे हैं। हाँ। उर्फी क्या पूछ रही है, मैंने पहले दूसरी बात बोली, बात को भाई कहते दिस इज नॉट व्हाट वी वांट टू नो। मैं कहा फिर मैंने वो बात नॉर्मली बोली, वो फर्स्ट वाली बात थी, बट लेकिन गलत भाई। ठीक है, तू बढ़िया है। अब मैं तो ठीक हूँ भाई। मैं एक्चुअली क्या हुआ, आज मैंने कोर्ट रूम देखा, बाहर में गई जूरी वूरी, लोगों का प्यार आ रहा है, वो मैटर करता है भाई। देखो भी तुम नहीं थे रोडीज में, लोगों का प्यार मैटर करता है, वो अपने साथ बस खत्म बात। लोगों का प्यार है और बस वही काफी है, इतना ही लोग देख। एक्चुअली क्या है पता है, बेस्ट पार्ट क्या है कि
ऑडियंस सारी चीजें बहुत अच्छे से देख पाती है डिटेलिंग में कि क्या चीज किस तरीके से हो रही है, कौन विक्टिम प्ले कर रहा है, कौन नहीं प्ले कर रहा है अच्छे से, ठीक है। और जितने लोग मेरे अगेंस्ट हो गए ना, अभी सबको सब आगे समझ में आ जाएगा सीजन में कि कौन किसके अगेंस्ट हुआ है वापस। अबे तो वो आगे की बात मत कर, छोड़ वही पत्ते भी हैं। ये पांडा बोल रही है भाई सचिन बोल कुछ तो पूरे टाइम चुप क्यों था? वही तो ये चुप था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो भाई मैंने अपनी लंका लगवाई, मैंने बोला, फिर मैं कहा ये तो बोल नहीं रहा है, इसकी तो फटी पड़ी है, ये तो पागल हो रखा है प्यार व्यार में, जो भी है तो इमोशनली अनस्टेबल हो रखा है इस टाइम पे। मैं कहा बोलना पड़ेगा भाई। गाइस मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि अगर मेरी सिचुएशन में कोई और भी होता ना, नई बातें निकलती हैं यार, नई चीजें नहीं समझ में आती, क्योंकि इमोशनली इतना एग्जॉस्टेड हो गया मैं। ये कोर्ट रूम आपको 25 मिनट 20 मिनट दिखाया होगा, हमारा कोर्ट रूम 2 घंटे चला है, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे। तो 2 से 2.5 घंटे क्या सहा है हम लोगों ने, मुझे पता है। और बात पता है क्या भाई सचिन, मतलब देख, वो एक तो आकृति ने बोला, वो बात मैं क्लियर करता हूँ। आकृति ने बोला कि दिग्विजय ने पहले क्यों नहीं बताया सचिन को, उसी दिन बताता उसका दोस्त होता। तो मेरा उस टाइम पे दोस्त नहीं था, हम बस मिलते थे, एक आध बार बात हो जाती थी। दोस्त होता है भाई जो मेरा, मैं उसको दोस्त मानता हूँ, जिसके साथ मैं बैठूंगा अलग से। अरे मैं सीधा बोल देता हूँ, एक बार कंप्लीट करने दे। बल्कि आकृति से बॉन्ड थोड़ा ठीक था, और तूने रोडीज में थोड़ा बहुत गलत किया होता मेरे साथ, तो मेरे को बुरा लगा हुआ था उस चीज का। तो फिर अबे यार मैं भूल जाता हूँ, एक तो एक कमेंट कुछ आ जाते हैं। हाँ, तो भाई उस टाइम पे तो मेरा दोस्त नहीं था, और मैं तुम्हारे बीच में आगे भाई मेरे को नहीं पसंद की भाई मैं इधर की बात उधर करूँ, उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हूँ तुम दोनों के बीच में। मगर जैसा चल रहा है चलने दे, क्योंकि मैं कुछ करूंगा नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो फिर इस वजह से भाई मैंने तेरे को पहले कभी नहीं बताया, और ना मैंने पिछले 3 महीने में बताया। स्प्लिट से पहले 3 महीने हमने चिल किया है, और जब तेरा आकृति से खत्म हो गया था यस, है ना? ठीक कह रहा हूँ। तो तब हम बैठते थे, और मतलब 1-2 बार मैंने सोचा ही बता दूं मैं, यार क्यों बताना है, ये पहले ही हर्ट है बंदा, और क्यों इसको बुरा फील कराना है, अब कुछ बोलना है, क्योंकि उस बात का मैटर नहीं था। यहाँ पे मैंने क्यों खोली बात, क्योंकि एक टाइम पे भाई क्रॉस हो गई थी लिमिट। उस टाइम पे क्रॉस हो गई थी लिमिट। मैं कहा भाई सब चढ़ी जा रहे हैं, लड़की के आंसू, लड़की रुला दी, तेरी बहन रुला दी, ये हो गया वो हो गया, तो क्या हो गया भाई? लड़कियां नहीं सब रो सकते हैं। एक सेकंड, तू तो उठ के जा रहा था, कह रहा मुझे कॉन्वर्सेशन ही नहीं करनी है क्योंकि गंदा हो रहा है, डर्टी हो रहा है। तू भाई मैं गया था दिग्विजय, मुझे एक बात बताता हूँ कि उस टाइम पे किसी को समझ में नहीं आया। यार मुझे एक बात बताओ, तुम लोग दुबई की बातें निकाल रहे हो, तुम लोगों को हिस्ट्री पता नहीं है। मुझे गुस्सा तब आया जब उर्फी ने, मेरा एलिगेशन क्या था, जब मुझे आगे पूछा क्रिएटिव टीम ने कि भाई क्या क्या चीजें हुई है, तो मैंने बोला कि शी इज लिटिल अनग्रेटफुल, क्योंकि जब मैं डोम में आया तो मैंने पूरी सारी मेरी चीजें फीलिंग्स रखी, उसने सिर्फ 2-4 शब्द बोले कि ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे भाई हम लोग, मतलब समझ रहे हैं ना तू, मतलब कि क्या ये शिवेत को देखिए नीचे क्या बोल रहा है, कमेंट में कमेंट कर रहा है यार दिग्विजय क्यूटी पाए गाइस, सब स्पैम कर दो। अबे तू स्टोरी बना के डाल जाके, समझ आई पहले? हाँ तू अपनी बैग को शेक लाइव जा तू दिन में 4 बार, और फिर बोल उसमें हर बार वो लाइव में बोलता रहा दिग्विजय मुझसे फुटेज लेता, दिग्विजय मुझसे फुटेज लेता भाई, दिग्विजय इससे फुटेज लेता, दिग्विजय इससे फुटेज लेता। अभी बहुत बोल रहे हैं आकृति के बारे में। और गाइस मेरी मम्मा भी लाइव देख रही है गाइस, जो आकृति के बारे में ऐसे गलत बोल रहे हैं यार, मत बोलो, देख लिया है तुमने, तुम्हें समझ आ गया, तुम जिसकी साइड हो ठीक है, तुम इंसान को जान गए हो, बट किसी को गालियां देके उसको डिमीन करे कुछ नहीं मिलने वाला, मत बोलो गंदा। भाई मेरी मम्मा भी देख रही है यार, बड़े लोग भी देखते हैं भाई शो, और ये लाइव्स वगैरह भी, हमारे घर वाले भी। मत करो मतलब आज का ये जो दिन था हमारा, वहां का इतना ट्रॉमेटाइजिंग था कि बस पूछो मत। ये जो एरिया था ना, यहाँ पे बाद में और चैलेंजेस होंगे। जब हम यहाँ के आगे से निकलते थे ना, इतनी नेगेटिव फीलिंग आती थी गाइस बिकॉज ऑफ दिस एपिसोड। 8-10 घंटे इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट था यहाँ पे, पूछो मत। कोर्ट रूम इतना डार्क हो गया था हम लोगों के लिए, जैसे दिग्विजय बोल रहा है कि भाई वो जो चैलेंजेस परफॉर्म करने जाते थे ना, वो दिन याद आता था। मैंने इसलिए लिखा था डार्केस्ट डे ऑफ द सीजन, बिकॉज सबकी चीजें इतनी ब्रूटली बाहर आई हैं। और उर्फी ने जो मिर्च मसाले डाले हैं ऊपर से कि सचिन ने तुमको इंटरनेशनल ट्रिप घुमाया है, भाई मैंने कभी नहीं जताया ये सब, ठीक है। और मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं नहीं जताता कभी भी, मैं 0 एक्सपेक्टेशन के साथ जिंदगी जीता हूँ लाइफ में। मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं अगर किसी के लिए कर रहा हूँ, आई हैव बीन ऑलवेज अ गिवर, मैंने हमेशा लोगों के लिए किया है, मैंने किसी से कभी मांगा नहीं लाइफ में इन जनरल, ठीक है। तो मेरा वो क्लेम नहीं था कि आकृति को मैंने इधर लेकर गया, वो लेकर गया। और वो जो पॉइंट उसने बोला वो बड़ा ही अजीब लगा मुझे, जिस तरीके से उसने पोर्ट्रे किया उसी को, कोलैबोरेशन ट्रिप। यार ऐसे कोई बात नहीं करता यार। हम लोग 5 दिन का था ना कोलैबोरेशन ट्रिप, तो हम तो 15 दिन रुके थे वहां पे,
पर मैंने वो सब चीजें बाहर नहीं निकाली गई और नहीं मुझे वो सब चीजें बोलनी थी क्योंकि बहुत अगली होता मैं तो भाई वो मैटर का कुछ आइडिया नहीं है तो मैं इसको कुछ बोलूंगा नहीं। मुझे जो बात पता थी मैंने बोल दी, और भी बातें पता थी बट उतना तक पहुंचना भी नहीं चाहिए था, और शुक्र है भाई नहीं पहुंचे और ना कुछ बोले बढ़िया है, ठीक है जितना हो गया बातों को नहीं बढ़ाई। नायरा कह रही थी कि ऐड कबीर एंड मी मत कर नायरा, छोड़, बहुत नेगेटिविटी हो गई है, मत कर। वो वैसे ही आज एपिसोड में आया है सचिन, मेरे हिसाब से भाई तू भी मत करियो, हो गया है। देख मैं क्या बोल रहा हूँ, देख मुझे करना सच चाहता सब है पता है, ठीक है। अब मुझे सच सब, अरे हेलो नायरा जा। हाँ, क्या चलो मैं बोल भी रही थी कुछ बोलती हूँ। comment पहले कबीर को ले ले प्लीज लाइव पे, वो बैठा है नीचे, क्योंकि कबीर का होना ज्यादा जरूरी है इस लाइव में आई फील, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मैंने कुछ झूठ बोला है। तो इससे पहले मुझे एक चीज क्लैरिफाई करनी है सचिन, मेरे को ना कबीर वाली बात बहुत पहले से पता थी, जैसे दिग्विजय ने तुझे नहीं बोला वट एवर रीजन की वजह से। मेरे को जिस दिन कबीर मेरे स्टूडियो पे आया था कोई कैमरा नहीं था वहां पे गाइस, तो उसके पास कोई रीजन नहीं था आकृति को लेके कुछ बोलने का। एज अ फ्रेंड ही वाज शेयरिंग सर्टेन थिंग्स। हम 2-3 घंटे मेरे स्टूडियो में बैठे थे, लिटरली कबीर की आंखों में आंसू थे, जैसे इस बंदे की आंखों में आंसू दिख रहे हैं ना, सेम वैसे ही मुझे वही सिनेरियो कबीर के साथ दिखा था। बट मैंने कभी सचिन को जाके बोला नहीं। मेरी सबसे पहली बात लेखा से हुई, बाकी लोगों से मैंने सबसे पूछा कि सचिन और आकृति का क्या चल रहा है, सबने यही बोला फ्लिंग है, कुछ सीरियस नहीं है। तो मैंने कहा जब सीरियस नहीं है तो मुझे इस चीज में पढ़ना नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला जाके। जब हम शो में मिले पहली बार रोडीज के बाद सचिन और मैं, और जब मुझे पता चला कि सचिन सीरियस है तब जाके मैंने बताया है, और जो मैंने बताया है वो बिल्कुल सच है। अभी कबीर खुद अपने मुंह से बताएगा कि एक्चुअली में क्या हुआ था। मेरे को इतना अगली जाना नहीं है, बट इफ यू पुट ब्लेम्स ऑन मी दैट आई एम लाइंग। नायरा देख, मेरा सच बताऊं, मेरी खुद कबीर से बात हुई है इस चीज के बारे में, ठीक है। मैं वही है कि फिर देख वही हो जाएगा कि फिर वो वाली बात आ जाएगी। अगर मैं सब कुछ सच बोल दूंगा ना, अभी मैं ये फर्स्ट मूव नहीं लेना चाहता। अगर किसी के ऐसे लगता है, किसी को अगर मुझे ये लोग लाइव पे जाके बोल रहे हैं कि लप्पू आ रहा है क्या, लप्पू ऐसे जाके बोल रहे हैं भाई, तुम लोग, मैं ना एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम लोग करते रहो भाई, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पूरा सीजन लोग देख लेंगे, उसके बाद लोग जज कर लेंगे अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे तरीके से जज कर लेंगे। तुमको जो बोलना है मेरे लिए तुम लोग बोलो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। और भाई मुझे जो डालना है ना मैं डालूंगा, ठीक है। ये मेरी चॉइस है कि मैं क्या डालना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साइड की जो चीज है ना वो भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सब लोग बोलना जरूरी है ना सचिन। जब तेरे को ग्रिल कर रहे थे तू चुप बैठा, और मैं और दिग्विजय एक दूसरे को देख रहे कि बोल ही नहीं रहा वहां पे, तो बोल जब तेरे को बोलना अबे तू चाहिए। सचिन को बोल रही है, तू बोली कुछ। मेरा मेरे मम्मी भी एक्साइल में तो बहुत बोल रही थी यार। दिग्विजय देखो एक चीज बताओ, पता है एक इंसान का ना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। मैं 10 महीने से लड़ाई लड़ रही हूँ। सचिन आज जो एक एपिसोड में लड़ रहा है ना, शो में आके मैं लड़ाई रोडीज के टाइम से लड़ रही हूँ। मैं एक ही चीज 10 बार बोल रही हूँ, मेरे पे एलिगेशंस लग रहे हैं, तो समझ में बहुत चीजों से गुजरी हूँ। इतना लड़ने के बाद एक इंसान का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि भाई कितना लड़ोगे, कितना। नीचे कमेंट करा, बहुत खराब याद में आई नो यार, चुप कर यार शिवेश, क्या कर रहा है? स्पेशल चल रहा है, नीचे मजे ले रहा है बैठ के। ये मोमेंट जोन में गई, कबीर को ऐड करो, ये करो वो करो, वो देख नीचे। हाँ यार शिवेश 2 मिनट थोड़ा सीरियस हो जाओ। तेरे पे तो मुझे और ही गुस्सा आ रहा है। खुद उसको पता है आकृति के बारे में चीज, और वहां उसका सपोर्ट कर रहा है बैठ के। हाँ, और फिर आगे जाके फिर बोलते हैं तुमको पता है आकृति का सपोर्ट करके आए अभी। हाँ अभी नहीं, शो में कह रही हूँ, वहां पे खड़े अरे होकर उस दिन बोला होता ना, वैसा अभी देख नहीं होता। इसको श्वेत को सारी चीजें पता है अंदर ये अंदर की सबसे क्या ज्यादा बातें हैं, क्या पता है। है, सबसे वो पहला तो बड़ा तो यही मेहमान था बन रहा ना। था ये उसका। भाई सबसे पहले तो शिवेत था, फिर बाद में सचिन आया, तो शिवेत को तो ज्यादा पता है यार आकृति के बारे में। कह रहा है लाइव लो इसको, ये आगे बच्चों की करेगा। एंजॉय बाय, ले लो इसको, ले लो भाई। लेकिन मैं सचिन, मैं टेक्निकली चाहती हूँ कि कबीर को तुझे लेना चाहिए, बिकॉज आई थिंक मेरे पे चीजें बहुत आ रही। लोगों को लग रहा है कि मैंने अपने हिसाब से बना के चीजें बोली है। कबीर ने जो मुझे बोला है वो सच नहीं है, तो ये किसी को डिफेम करने की वजह से नहीं है, बट एटलीस्ट ऑडियंस शुड नो द रियल स्टोरी। एक सेकंड, इसको शिवेत को जरा शिवेत तो मुझे साथ में मत ले, फिर लोग रिकॉर्डिंग करके डालते हैं यूट्यूब पे। मैं जा रही हूँ, मैं नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। यार उन्नति जी, वो एक मिनट रुको, मैं तू पहले तो आकृति का वो चीज बता। एक सेकंड गाइस शट अप, मैं रुक जाओ, बाद में करेंगे बात, पक्का करेंगे, आई प्रॉमिस। मुझे कुछ बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट।
यार दिग्विजय क्यों गया लाइफ से? दिग्विजय को बोला पहले मम्मी से पूछो उन्नति कैसी लगी। अबे तू साले क्या यार इतना सीरियस कन्वर्सेशन चल रहा है तो बकचोदी करनी है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, सुन। पहले तो मैं बोल देता हूँ गाइस, एनीबडी जो नायरा और मेरी वो देख के नायरा और मेरे जो भी फैन बेस है, जो भी लोग हैं, फर्स्ट थिंग मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कोई किसी को हेट मत दो। व्हाटएवर जो भी मेरे नायरा के बीच में था, आगे शो देख लेना कैसे कैसे धीरे धीरे सब सॉर्ट हो जाएगा। बहुत लंबा शो है, प्लीज। जो आज हुआ दैट इज वो मेरे अंदर भरा हुआ था, इसके अंदर भरा हुआ था, निकल गया, खत्म। काफी ज्यादा ही निकल गया। अबे तो चुप, तू तेरा बहुत भी निकला, तेरा देख। दिस इज टू मच फॉर द शो, आई एम गोइंग तेरा तो निकला ही नहीं सचिन, तू तो चुप रहे। बोलना था तो बोला ही नहीं कुछ। वेयर इज दिग्विजय नाउ? मैं इतना मुझे नीचे क्यूटी पाई लिख रहा था। यार लोग कह रहे हैं कबीर को ऐड कर, ये देखिए बकचोदी कर रहा है यहाँ पे इतना अबे तू serious पागल, conversation में। इतना हेक्टिक था ब्रो, इतना हेक्टिक था आज का एपिसोड। तुम लोग क्या मरा यार? Hectic था जो पानी में गिरा उनके लिए देखा। ऑब्वियसली तू ऐड कर, तो ऐड कर प्रॉब्लम। देख पता है मैं क्या है नायरा, मैं मुझे पता है सच्चाई, मेरी कभी से बात हो गई उस चीज के बारे में, एंड आई नो क्या चीजें हैं। मेरा 1 घंटे डिस्कशन हुआ है कबीर से, ठीक है? उसने ही एक्सेप्ट एवरीथिंग। उसकी जब मैंने कहानी वो सुनी, पहला I can relate वाला with सचिन है। I can relate with him। जब मैंने उससे बात करी ना, I can relate with him कि भाई ये तो मतलब this sounds the same, you know? Exactly, that's what। आराम मनीषा। ये वो सिचुएशन हो गया यार। हाँ मैं क्या कह रहा था भाई, सुन। आई फील लोग शो देखेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा आगे। और जो तू कह रहा है कि तेरे को लाइव में पोक कर रहे हैं तेरा लप्पू लुप्पू बोल के, आई फील तू भी अगर वही करेगा, मैं अभी तूने बोला तू भी वही करेगा तो भाई फिर फर्क क्या है? मैं वही तो बोल रहा हूँ। देख मैं कल लाइव मुझे पता है, मुझे जेन्युइनली क्या बुरा लगा कि एवरीबडी इज अब्यूजिंग हर। मैं कमेंट जाके पढ़ता हूँ कभी कभी कि यार चलो ठीक है, लोग मेरी रील्स पे उसको गाली दे रहे हैं, मुझे वो खराब लगा। गाइस अब्यूज मत करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार इस सीजन में पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम है, व्यू। सारी लड़कियों के कमेंट बॉक्स के नीचे कशिश देख ले, आकृति देख ले, टीकीला देख ले, एंड दे यूज दैट आर वर्ड व्हिच इज सो ऑफेंसिव कि तुम एक चीज तू गाली नॉट अबाउट मैं बोल रहा हूँ इट्स जस्ट नॉट अबाउट आकृति, एनी गर्ल फ्रॉम द शो। यार प्लीज डोंट अब्यूज देम। लड़कियों को मत दो भाई गाली, अच्छा नहीं लगता यार, हम लोगों को खुद अच्छा नहीं लगता है। मैं ठीक है, ठीक है, चीजें खराब हो जाती वेरी हैं। गुड कि आप लोग किसी से कनेक्ट होके किसी को कुछ बोलते हो, बट अगर आप गाली दे रहे हो तो कैसे उससे कुछ बेटर हो जाएगा? मेरी नायरा की लड़ाई, हू द फक आर यू कि तुम उसे गाली दो? मैंने कभी लाइव आके बोला कि जाके नायरा को गाली दो? नहीं ना। तो उसे गाली देना इज नॉट अ लॉजिक। या किसी और लड़की हो किसी और लड़की की वजह से क्यों देना है? और मैं मुंह पे बोलता हूँ, सब भी एग्री करेंगे, इससे ज्यादा हेक्टिक स्पिरिचुअल का सीजन किसी ने नहीं किया होगा। गाइस पूरा हमारी mental एक health तरफ, bad कोर्ट रूम एक तरफ। टू बी ऑनेस्ट, ये कोर्ट रूम में जब मैं बैठा हुआ था ना, दोबारा आया मैं बैठ के बात करने के लिए, दिमाग में कुछ था ही नहीं, खाली था दिमाग। ट्रस्ट में बिल्कुल भी ऐसे लग रहा था कि अभी अब क्या डिफेंड करूं, क्या बोलूं, क्या चीजें रखूं सामने, किसको नीचे दिखाऊं यार, किसको इतना बोलूं। अभी बीच में वो आगे जशवंत भी हीरो बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। भाई देखो नहीं पता है, 4 दिन में प्यार नहीं होता भाई किसी को, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं भी तो मेरे हिसाब से हैंडल कर रहा था चीजें। हम लोग का मुद्दा चल रहा है बीच में आके। में सबसे खतरनाक हमारा ही सीजन है, जिसमें मैंने बाद में भी बोला कि इट्स नॉट मी, मतलब श्वेत ने भी बहुत झेला होगा यार, मेरे को भी झेला। इट्स नॉट इजी कि मैं उससे लड़ रही हूँ, वो बेचारा देखो मुझे पीछे छुड़ा रहा है। इस बंदी में लाइफ में सिर्फ क्या, इसे झेलना आसान नहीं है। नहीं यार, that's true। मतलब नायरा को आगे मैंने भी बहुत मैंने सबको बोला श्वेत कि इट्स नॉट रोमांटिक फॉर मी, इट्स रोमांटिक फॉर हिम। एवरीबडी जो शो में 31 कंटेस्टेंट है भाई, सबकी मारी गई है बहुत अच्छे से, सबसे कंटेंट चूज के निकाला गया है। सॉरी टू से बट वी आर द कंटेंट क्रिएटर्स इन द शो विदाउट आवर कंसेंट। एमटीवी स्प्लिट्सविला, आप लोगों ने हमारी बहुत बैंड बजाई है, बहुत बैंड बजाई है, बहुत ज्यादा। एंड पता है ऐसी बातें, अब जैसे मान लो कि कोई एलिगेशन मैंने लगाया है नहीं किसी इंसान के ऊपर, वो एलिगेशन को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो मैंने बोला है, और मेरा बोला पॉइंट काट दिया जहाँ पे मैं दिग्विजय को भी बोल रहा है ठीक है मत बोला इस चीज के बारे में, और वो भी काट दिया जहाँ पे मैं बोलता हूँ यार ये हिस्ट्री तुमको पता ही नहीं भाई, क्यों बोल रहे हो अभी? वो पता नहीं है कि एलिगेशन हमने लगाए नहीं, हमसे पूछे गए थे आके कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था तुम्हारे इस इंसान से, हमने कोई एलिगेशन नहीं लगाए हैं, उस पे कंटेंट बन गया है। भाई मैं बताता हूँ, हम जब मेरे से पूछा गया था सबसे पहले कि आपका वो जब ये पूछ रहे थे बॉर्न पैर में कि आप हार्ट ब्रोकन हो, मैंने कहा नहीं।
कह रहा आपकी है, मैंने उसकी शादी हो गई। कह रहा नहीं शो में कोई थी, मैंने कहा वो एक्स नहीं है। ये मेरे को कह रहा नहीं उसके बारे में मुझे जानना है। मेरे को सीधा इसका पार्ट दिखा रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि व्हाई इज ही टॉकिंग अबाउट मी। ये कहीं पे कोई किसी को नहीं बता रहा कि इससे निकलवाया जा रहा है। नो मैं बताता हूँ सुन। सो मेरे को बोला गया, क्या बोला था, हाँ कि उन्होंने आप पे बहुत एलिगेशन लगाए, आप कुछ कहना चाहेंगे। मैंने कहा ओके, फिर मैं भी बोलता हूँ। वो तो एक चीज मैं फनी बताता हूँ, ये जो भी फैन पेज है इनका है, जो भी बना रहा है, मेरे डांस वीडियोस जो मैं 10 साल से मेहनत करके अपने आर्ट पे मेहनत किया, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो लोग देख के इंस्पायर होते हैं। इतने लोग आज डांस के लिए कमेंट करते हैं, यार आपका डांस वर्कशॉप लेना है, आपसे डांस सीखना है। आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू पीपल जो लोग सीखना चाहते हैं। वो डांस वीडियो उठा के जिसमें मेरे सिलेक्टिव, जब हम लोग कोई कोरियोग्राफी करते हैं, जब एसेंस पकड़ते हैं, उसके वीडियो क्लिप्स निकाल के एडिट बना रहे हैं। ये लोगों के फैन पेजेस जो भी ये लोगों ने खुद बनाए हुए हैं, जिसके थ्रू भी बनवाए हुए हैं, आई डोंट फकिंग केयर अबाउट दैट। मेरा प्रोफेशन, मैं एक नहीं 10 लोगों के साथ डांस कर सकता हूँ, ये मेरा हक है, ये मेरा प्रोफेशन भाई। मैं बोलता हूँ आई ऑनेस्टली फील आपको जिसे प्यार देना है दो, आपको जिसे हेट देनी है दो, बट ऑनेस्टली ना किसी का भी आपको रियल कैरेक्टर या रियल रिलेशनशिप जो भी आपको शो में आपको 4 महीने से पहले नहीं दिखेगा। जब तक शो है हर कोई कंटिन्यू कर ही लेगा। और मैं किसी का कुछ बोलना नहीं चाहता, कोई तो मेरा रेडिट ओ भाई रेडिट तो मैं क्या बोलूं, रेडिट तो मतलब रेडिट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि बस पर मैंने पढ़े हैं वो कमेंट्स पढ़े, मैंने उस उधर प्रोफाइल में जाके भी पढ़े, इधर भी देख रहा हूँ। सो आई फील तू अपनी कुंडली दिखा बाहर जाके गई। यार मेरे तो लाइफ में लव लिखा ही नहीं है, करूँ क्या मैं? ओए ये सब नहीं बोल सकते तुम यहाँ पे। देखो मेरी बात, अनिल आई एम डीपली इन लव, ही इज माय आइडल, मैं चंद्र शो, यही स्पॉइलर दे रही हूँ। सचिन आई एम नॉट गिविंग एनी स्पॉइलर, मैं तो बोल रहा हूँ आई विल टर्न द टेबल फॉर माई सेल्फ, वेट एंड वॉच दैट। तू और स्पॉइलर दे दे। मतलब आपने क्या टेबल तो मैंने नहीं घुमाया था, सॉरी। तो भाई बहुत कुछ होने वाला है, तुम लोग तो अभी बस देखते रहो। अरे मजाक कर रहा हूँ गाइस, सबको प्यार दो। जस्ट बाय द वे किसी को लड़कियों को अनसेंट मत बोलो, लड़के सुन ले। लड़कों को क्या बोल लोगे, लड़कों को आर बोलोगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हंस के बोल रहा हूँ बट दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक। आप लड़कियों को कुछ भी लिख देते हो यार, तुम पागल हो। तुम लोगों को पता भी नहीं है 30 दिन बिना फोन के, फोन वाले सबसे अच्छी डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ भी देख ले। सबने सब कुछ सहा है, हम लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, मैं सचिन, दिग्विजय, नायरा। तुम्हें पता है हमारे अंदर कितनी नफरतें भरी थी एक दूसरे के लिए, और हमने सामने देखा एक दूसरे को। एक बात बताऊं, हम फूल हैं, हमको फूल समझो मत तुम, ठीक है? और सबसे फनी बात ब्रो, सबके एक्सेस, आप किसी को डेट करने जाओ उसका एक्सेस वो भी आपका दुश्मन बनेगा। बहुत वियर्ड कॉन्सेप्ट है इस बार का, बट यार मेरे को लगता है तुम लोगों में यही बोलोगे, कल को कहीं किसी शो में जाओ ना, जो लड़ाई तुम्हारी शो में होती है ना भाई, सुल्तान हो, तुम्हारी लाइफ में कंटेंट बन जाएगा अगली बार। अगर हम दोनों नहीं सॉर्ट आउट करते ना, मुझे लगता है बिग बॉस में भी हम दोनों को लड़ने के लिए बुला लेते। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये आइडिया अच्छा है, किसी और को बुलाएंगे मेरे साथ, तू कॉन्ट्रोवर्सी सामना में बता रही है। अरे वो सब मत बताओ। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन जो हो जाती है ना, हर एक शो ना बहुत सिचुएशन पे चलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं बोलना चाहते हो बट आपको बोलना पड़ता है अपने हक के लिए। यार इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बंदा गलत है या तुम गलत हो, इट्स जस्ट सिचुएशन कि आप उस सिचुएशन में आ गए। लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई सचिन सब छोड़ दो, ये बहुत सीरियस टॉपिक हो रहा है। मेरे को इतना जानना है, लक्ष्य को क्या कहते हैं, लक्ष्य बोल गया, सॉरी दिग्विजय ने अपनी मम्मी को उन्नति दिखाई कि नहीं दिखाई? यार ये तो जनता जानना चाहती है यार। उसने बोला आंटी भी देख रही है, तो आंटी देख रही होगी ना, आई थिंक दिखाई होगी। तो फिर मुझे जानना है क्या बोला। आगे बोलेंगे एपिसोड देख के। गाइस दिग्विजय से जाके पूछो, अभी लाइव में तो साला भाग गया, वरना मैं तो लाइव में पूछ लेता, मैं तो नीचे पूछ लेता। dignity। इतना कुत्ता है मैंने नीचे कमेंट किया, मैंने दिग्विजय क्यूट लग रहा है, यूं हंसता।
ट्राई करके। एक तो भाई तुम दोनों का समझ में नहीं आता, एक तो इन दोनों का समझ में नहीं आता मेरे को। ये कभी जाके बोलता है कि भाई मैं तो पहले दिन बोल दिया मेरा सब प्यार है, मेरी किसी से पर लड़ाई मुझे नहीं। अभी तक समझ नहीं आया कि श्वेत और दिग्विजय लड़ते क्यों है आपस में। मेरे को नई रीजन समझ में आया अभी तक। भाई हम दोनों अल्फाज हैं, हमें पसंद नहीं आता कि There जो should be some reason तुम दोनों लड़ते क्यों हो? ऐसे मजा आता है। मैं तो दिग्विजय से पूछो। दिख रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया। बिना बात के दोनों बस अपना ईगो में लगे हुए हैं, दोनों लड़ मैं तो रहे कह रहा हूँ आई लव दिग्विजय, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आई लव दिग्विजय। गाइस स्पैम कर दो आई लव दिग्विजय। लव। दोनों एक दूसरे के आइडल मैच, इन दोनों को ऑरेकल में भेजना चाहिए था एक मैं तुझे बार। गारंटी दे रहा, लिख के ले ले मेरे को दिग्विजय का आइडल मैच भेज दो तुम, अगर नहीं बना मैं तो बन जाते तुम दोनों भाई। हम पति पत्नी है भाई। अरे मुझे तो पता है, एक बार ना बीच में सीजन में ऐसा लग रहा है कि श्वेत नारायण ना बन जाए आइडियल मैच। एक बार ऐसा मौका आया था। भाई देख सुन, मैं अपने जीवन में कितना बड़ा कुत्ता रहा हूँ। जब प्यार किया तो तू है तो बोले नहीं है सिर्फ कुत्ता, एक और है। भाई मैं लाइफ में बहुत बड़ा कुत्ता रहा हूँ, मैं मना ही नहीं करता, मैं तो एग्री करता हूँ। मैंने कभी कहीं भी ऐसी चीज मतलब कभी भी एक्सेप्ट की है कि मैं किसी से फ्लर्ट नहीं करता। मैं मुंह पे चौड़ में बोलता हूँ मैं करता हूँ फ्लर्ट। That's a skill, guys. ब्रो आई एम ऑन फेस। और जिस दिन कोई भी अनिका से पूछते ना, तब जिस दिन मुझे ऐसा लगा था कि अनिका इज द गर्ल, अनिका को पहले उसी दिन साइड बिठा के मैंने अपना हर पास बता दिया था। एक दिन नहीं छोड़ा था मैंने कि मेरे साथ ये पहले सोच ले, आगे तुझे ये हो सकता है, यहाँ से मैसेजेस आ सकते हैं, रेडी रही हो। मैंने उसी दिन बताया, मैंने दूसरा बताया उससे पहले खुद बता दो। इसने बात बता दिया, हमारा चैनल ने निकाल दिया। भाई क्रेजी। अरे मैं सचिन की लाइफ में क्यों आना चाहता था? आई सेड अ वर्ड टू सचिन कि वो फोटोज वाला एक्स वाला ऐसा कुछ नहीं है, मैंने गलत सुना था। दैट वाज जस्ट अ फोटो विद हर एक्स, नॉर्मल फोटो। और वो जिस तरीके से बोला गया मुझे लगा कोई प्राइवेट फोटो तो मैंने बोल दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। एक और श्वेत, एक और चीज, लेट मी क्लेरिफाई गाइस, शी वाज नॉट माय एक्स। मतलब जो भी था दोस्त, एक लड़की के साथ तेरी फोटो थी, बात खत्म। हाँ मतलब वो इंटीमेट पिक्चर नहीं थी, वो इसने भी क्लैरिफाई नहीं किया उसको। देखो ऐसा होता है ना, जब आपकी कोई गर्लफ्रेंड या जो भी होती है साथ में, उसे आपके फोन में दूसरी बंदी के साथ फोटो नहीं दिखनी चाहिए, उसके लिए वो इंटीमेट हो जाती है, समझ रहे हो आप? नहीं एक्चुअली पता है, साइड में खड़ी हुई थी, ये खुद बाद में पता चला। जो भी फोटो थी वो इंटीमेट नहीं थी, मेरी गलती, मैंने गलत सुना और मैंने गलत बोला। ये बिल्कुल लग तो रहा है वो सुधर गया है बिल्कुल एकदम। भैया सुनो, जब यही श्वेत है। मैं गाइस को बताता हूँ अपना क्या दिक्कत क्या है। जब मैं स्पिट्सविला करके आया तो मेरे पिताजी ने पहले 2 गाली दी, क्योंकि पता है क्या क्या हुआ। फिर उन्होंने बोला बेटा अगर लाइफ में तू मुझे दिख गया गाली देता या लड़ता हुआ तो तुझे घर से निकाल दूंगा। तो मेरे पास तो देहरादून में एक ही घर है। तो मैंने कहा रहने देता हूँ, प्यार बांट लेता हूँ। फिर दूसरी आ गई अनिका, उसे और दिक्कत की तू लाइफ में कुछ बोल देता है। I'm like, मैं तो मर गया हूँ। मेरा हो गया गाइस, मेरे को लगता है मेरा आखिरी रियलिटी शो नहीं कर पाऊंगा। ये वाला एक बोल रहे हैं साला ये अनिका ने क्या जादू किया है श्वेत पे, अपने आप सॉरी बोलने लगा है। भाई देखो मैं बात आता हूँ, लाइफ में जब अच्छी ये लौंडे मेरे को लगता है हाँ बोलेंगे इस बात, जब अच्छी बंदी मिल जाती है तो सुधर जाओ, साइड हो जाओ। उससे पहले आप सुधर क्या ही अनिका के आने के बाद पहले आप खुले में घूमो, कोई दिक्कत नहीं। यार मेरे को खाना ऑर्डर करके देती है यार वो, और क्या चाहिए जीवन में, बंदी तुम्हें खाना मिलता है। बढ़िया है भाई, तुम्हारी जिंदगी अच्छी है श्वेत, तुमसे काफी वो मिल रही है भाई अभी। तुम कौन से पंडित को कंसल्ट करते हैं श्वेत, मुझे बताओ। मैं बताता हूँ। जिसको तुमने कुंडली दिखाना है प्लीज। जब मैं पूजा करने बैठता हूँ तो मैं महादेव को बोलता हूँ मेरे सारे दुख तुम्हारे, मुझे बस खुशियाँ वो दे देते। महादेव से भी ऐसी दोस्ती। भाई मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं एक ही चीज मैं कहता हूँ मेरे सारे दुख तुम्हारे, जो मुझे गलत बोलेगा तुम्हें गलत बोल रहा है, सोच लेना। बहुत बढ़िया बात ही मैं ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखती हूँ। मैं बोलता हूँ क्या दुश्मनी है मुझसे, सारी चीजें मेरी लाइफ की उल्टी करते हो। मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे सारे दुख तुम्हारे हैं, याद रखना। फिर भगवान पर्सनल